भारतीय संस्कृति में धनतेरस एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है और पारंपरिक रूप से सोना और चांदी खरीदकर मनाया जाता है। यह प्रथा इस विश्वास पर आधारित है कि धनतेरस पर सोने में निवेश करने से समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन एक धनतेरस से दूसरे धनतेरस तक एक साल में सोना कितना पैसा कमा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, आपको एडवांस में पहले तो धनतेरस की शुभकामनाएं। हालांकि अभी धनतेरस जो है 29 तारीख को है जी। नमस्कार कमल जी, बिल्कुल आपको और सारे व्यूवर्स को भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं कि आने वाला वर्ष भी सबके लिए मंगलमय हो और व्यापार व्यवसाय उनका फले फूले, ऐसी मंगल कामना करते हैं। जी, धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, एक धनतेरस से अगले तक सोना कितना पैसा कमा सकता है, ये हम बीते दो धनतेरस भाव की तुलना करके जानेंगे। पहले वर्ष 2022 की धनतेरस पर दिल्ली में सोना 22 कैरेट 46,350 रुपए और 24 कैरेट 50,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था। जबकि 2023 की जो धनतेरस आई उस दिन 22 कैरेट सोना 56,000 और 24 कैरेट का सोना 50,600 की तुलना में 61,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। यानी अगर हम 2022 से 23 की धनतेरस को देखें तो तकरीबन यह 21% बढ़ा। अब मैं मनोज जी एक बार आपको अपडेट भी कर दूं कि दिल्ली में आज हाजिर के अंदर हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोना इस समय 79,790 रुपए और 22 कैरेट 73,150 रुपए बिक रहा है। यदि इसे हम 2023 की धनतेरस के भावों से तुलना करें जो मैंने पहले बताया, तो यह 30.62% का रिटर्न देता है, यानी एक बम्पर रिटर्न जो शायद स्टॉक मार्केट ने भी नहीं दिया होगा। अब मनोज जी, सवाल आपसे यह है कि धनतेरस से धनतेरस के भाव को देखें जो हमने देखा भी अभी, तो सोने के दाम कम अवधि में भी काफी बढ़ सकते हैं। हालांकि पिछला प्रदर्शन हमेशा भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं देता और निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। तो ऐसे में आप इस धनतेरस पर सोने की कीमत क्या रहने का अनुमान लगा रहे हैं? और इस साल धनतेरस हम बता दें कि 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन है। और आप क्या कहेंगे कि धनतेरस अब बहुत नजदीक है, 29 तारीख को, ये 8 ही दिन बाकी है, क्या भाव हो सकते हैं जबकि आज बाजार बहुत तेज है? नमस्कार कमल जी, बिल्कुल जैसा कि हमने पहले भी आपके साथ शो किए थे और दिवाली तक का जो लक्ष्य है वो 78,000 भारतीय बाजारों पे और इंटरनेशनल मार्केट में $27,500 तक का लक्ष्य हमने रखा था। और आज वो दोनों ही लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में हासिल होते हुए नजर आए हैं। तो दिवाली का लक्ष्य जो है दिवाली के पहले ही हासिल हुआ है। जहां तक रहा रिटर्न का सवाल, तो जो आपने बताया कि पिछले जो दो धनतेरस की आपने तुलना की और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो रिटर्न्स है वो एक वर्ष में 20% और इस वर्ष में 30% से अधिक, मतलब पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो 50% से अधिक रिटर्न जो है सोने ने निवेशकों को बनाकर दिया है। जी और यह भी जब है जबकि भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में 9% की कटौती की है। अगर भारत सरकार की तरफ से ड्यूटी में कटौती ना की जाती तो ये रिटर्न जो है लगभग 60% के आसपास होते 2 वर्षों में। जहां तक दूसरे असेट क्लास से कंपैरिजन का सवाल है, तो सोना एक ऐसा निवेश है कमल जी कि इसने लंबी अवधि में निवेशकों को हमेशा एक पॉजिटिव और बेहतर रिटर्न बना करके दिए हैं। और पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो सोने ने 10 वर्षों में इक्विटी से बढ़िया ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स जो है बना करके दिए हैं, अगर हम इंडेक्स के रिटर्न से कंपैरिजन करें तो जी सोना लंबी अवधि में हमेशा निवेशकों को अच्छा रिटर्न्स जो है वो देता आया है। और सोने के निवेशकों को हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो होराइजन है सोने में निवेश का, वो कभी भी छोटी अवधि के लिए ना रखते हुए लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए, ताकि लंबी अवधि में उनको जो रिटर्न्स है वो बेहतर वहां पे बन सके। और सोने में निवेश इसलिए भी करना चाहिए कि यह आपका एक सुरक्षित निवेश के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा भी करता है, क्योंकि अगर आप दूसरे असेट क्लास जैसे इक्विटी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स अगर सभी जगह निवेश करते हैं तो कम से कम अगर आप 15 से 20% का निवेश अगर सोना और
यहाँ पे चांदी जो प्रीशियस मेटल्स हम कहते हैं अगर वहां रखते हैं, तो जब आपका कोई भी असेट क्लास जो रिस्कियर असेट क्लास जिसको हम बोलते हैं, अगर वहां पे गिरावट आती है, तो जी ऐसे में सुरक्षित निवेश जो है वो बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे समय में हमेशा सोने के निवेश को जब भी आप प्लान करें तो लंबी अवधि के लिए ही करें। इस धनतेरस तक जो है भावों का सवाल है, तो जो हमने लक्ष्य जो प्रोजेक्ट किए थे वो ऑलरेडी हासिल होते हुए नजर आए हैं, और अब ज्यादा समय बचा नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि एक सीमित दायरे में सोना जो है अगले 7-8 दिन कारोबार कर सकता है। छोटा मोटा कोई टेक्निकल करेक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हमारा मानना है कि 78,500 जो है भारतीय बाजारों में धनतेरस पर इसके आसपास भाव जो है वो देखने मिल सकता है। जी, आपने बहुत ही एक पूरा इसका गणित बताया कि क्या समीकरण है। लंबी अवधि में ही सोना फायदा देता है और हम उम्मीद भी करते हैं कि अगली धनतेरस 2025 की उस समय तक बाजार और अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देगा। या मनोज जी, एक सवाल और उठता है कई लोगों के मन में हमेशा कि सोना किस किस तरह खरीदा जा सकता है। आप क्या सुझाव देंगे कि सोना कोई खरीदना चाहे तो किस किस रूप में ले सकता है? आप अगर हम पुराने समय की बात करें कमल जी, तो यहाँ पे एक ही प्रचलित तरीका था कि आप सुनार के दुकान पे जाओ और सोना खरीद के ले आओ, या तो आप सिक्का ले आओ या ज्वेलरी ले आओ, कुछ भी ले आओ। लेकिन अभी जो है समय में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बदलाव आया है, और जिस तरह से जो है हम कह सके कि टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई है, तो उसके चलते सोने में निवेश के अब काफी सारे प्रचलित तरीके जो है उपलब्ध है, और निवेशक सारे ही तरीकों का फायदा जो है अपने निवेश के लिए उठा रहे हैं। अगर आपको फिजिकल में सोना खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है, तब तो आप कोई भी जो है अच्छे ज्वेलर जो कि प्रतिष्ठित हो और जहां पे प्योरिटी की गारंटी हो, वहां पर जाकर के सोना खरीद सकते हैं। तो जी ये तो आपको अगर ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है तो ये सबसे पुराना और प्रचलित तरीका है। अगर आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप सोने को व्यापार के लिए लेना चाहते हैं और लंबी अवधि तक होल्ड भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में एमसीएक्स और भी जो एक्सचेंजेस जहां पे सोना लिस्टेड है, वहां पे डीमेट अकाउंट ओपन करवा के आप सोने की डिलीवरी अपने डीमेट अकाउंट में भी रख सकते हैं। और जब आपको लगता है कि एक निश्चित जो रिटर्न आपने सोचा था वो आपको मिल रहा है, तो जी उस सोने को आप वापिस अपने डीमेट अकाउंट से सेल भी कर सकते हैं। छोटे निवेशक जो छोटी अमाउंट में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के रूप में, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जहां पे एक निश्चित रकम हर महीने या उनको जब भी उनका पैसा आता है तब वो निवेश कर सकते हैं। काफी छोटी अमाउंट में वहां पे निवेश किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी 200 रुपए से शुरू की जा सकती है। जहां तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का सवाल है, तो वहां पे आप 100 रुपए से भी कम के निवेश से जो है शुरुआत कर सकते हैं। जी इसके साथ ही जो लंबी अवधि के निवेशक हैं और जिनको एक निश्चित समय तक जो है सोने को होल्ड करके रखना है, तो भारत सरकार के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है। वहां पे भारत सरकार की गारंटी के साथ साथ आपको 2.5% जो है आपके बॉन्ड की वैल्यू का इंटरेस्ट भी जो है आपको मिलता है, जिस फेस वैल्यू पे भारत सरकार जारी करती है। और उसके साथ ही जब 8 साल की मैच्योरिटी पे आपके बॉन्ड मैच्योर होते हैं, तो उस पे जो भी लंबी अवधि का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स जो है वो दे नहीं होता है। तो ऐसे काफी सारे प्रचलित तरीके हैं जिनका उपयोग जो है निवेशक अपने रिस्क अपेटाइट और टाइम होराइजन जो निवेश की जो अवधि है उसके हिसाब से वो विकल्प चुन रहे हैं। और सारे ही तरीकों में अभी जो है निवेश बड़ी मात्रा में निवेशक जो है कर रहे हैं। जी, ये बात बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छे तीन तरीके बता दिए कि फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड भी खरीद करके रखा जा सकता है, जिसमें न लॉकर का खर्चा है न उसकी सुरक्षा को लेकर के बेहद चिंता वाली बात है। और मनोज जी, अगर आपने अभी बताया अभी कि धनतेरस पे आपका प्राइस अनुमान क्या है, लेकिन हम अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए मान लें, यानी थोड़ा सा 15-20 दिन महीने भर तक का लुक माने, तो शॉर्ट टर्म में क्या प्राइस आउटलुक आप मानते हैं गोल्ड में, और कहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और क्या टारगेट आपके हो सकते हैं? देखिए कमल जी, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है छोटे स्टॉप लॉस सोने में रखना वर्तमान लेवल पर वो फायदेमंद नहीं होगा। तो जो ट्रेडर है वो अभी थोड़ा वेट करे, क्योंकि एक ओवरबॉट जोन में मार्केट आ चुकी है। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक है वो अपने निवेश को जारी रखें एसआईपी मोड में।
शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि ये वर्ष के अंत तक, दिसंबर तक सोना जी भारतीय बाजारों में 80,000 और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2,800 का जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकता है। हमारा मानना है कि $2,660 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में अब एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो देखने मिलेगा। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है तो 76,200 से 76,500 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है कीमतों के लिए रहेगा। वहीं अगर मैं अगली दिवाली या धनतेरस तक की बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 90,000 तक के स्तर जो है अगली दिवाली तक या धनतेरस तक जो है मार्केट दिखा सकता है, जिस तरह से जो फंडामेंटल्स अभी यहाँ पे मार्केट के लिए सपोर्टिव है। जी और आगे भी जिस तरह से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं और अगले वर्ष भी उनकी कटौती जारी रहेगी, तो वो सारी चीजों को देखते हुए हमारा मानना है कि अगले साल भी ट्रेंड जो है वो बरकरार रह सकता है और $3,000 तक एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना जा सकता है और भारतीय बाजारों तक भी यहाँ पे 90,000 तक जाने की संभावनाएं नजर आती है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन एक निवेशक होने के नाते गवर्नमेंट के बॉन्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में मेरी एसआईपी के रूप में निवेश रहता है। लेकिन हमारी समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की जो है निवेश यहाँ पे सोने के फ्यूचर्स मार्केट में भी हो सकती है। जी, इस प्रोग्राम पर दर्शक अपने कमेंट्स जरूर दें। शुक्रिया मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।